आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि मणिपुर में वायलेंस चल रहा है, मणिपुर में दंगे फसाद हो रहे हैं, लेकिन उसमें से अगर आपने 100 लोगों को पूछा तो उसमें सिर्फ 5% लोग हैं जिन्हें पता होगा कि कारण क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में आपको बताएंगे कि क्या कारण है, क्यों वायलेंस हो रहा है, क्यों गैंग रेप्स हो रहे हैं, क्यों गवर्नमेंट चुप है। इन सब बातों पे ध्यान देंगे हम, इसलिए आज आप हमारा पूरा वीडियो देखिए। तो मणिपुर एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया में स्टेट है जिसका पॉपुलेशन करीबन 30 लाख मतलब 3 मिलियन के आसपास है, जिसमें दो मेजर कम्युनिटी से, एक कम्युनिटी का नाम है मेटी और दूसरे का नाम है कुकी। ये शायद आपने कई बार सुना होगा, मेटी और कुकी। अब ये जो मेटी और ये जो कुकी कम्युनिटीज है, ये सिर्फ मणिपुर में ही नहीं लेकिन त्रिपुरा, मिजोरम और बाकी के जो नागालैंड आसपास के क्षेत्र से वहां पे भी पाए जाते हैं। मेटी कम्युनिटी में हिंदू ज्यादा मेजोरिटी में है, लेकिन साथ ही में साना माही करके एक रिलीजन आता है और कुछ मुस्लिम्स भी और कुछ हद तक क्रिश्चियंस भी है, जहाँ की कुकी समाज में या कुकी कम्युनिटी में मेजोरिटी क्रिश्चियंस है। और इसलिए इन सारी बातों को और एक एंगल दिया जाए, वो है क्रिश्चियन परसिक्यूशन का। अब ये जो मेटी कम्युनिटी है ये आती है ओबीसी के अंडर, और जो कुकी कम्युनिटी है ये आती है एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब के अंडर। और जो कुकी कम्युनिटी है इन्हें ज्यादातर हिली रीजन्स में आप पाएंगे, और हिली रीजन्स में इनके सिवा ओबीसी नहीं आ सकती। अगर ओबीसी को आना है, ओबीसी को वहां पे घर लेना है, लैंड परचेस करना है, तो इन्हें जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर है उसका परमिशन लेना होता है। मणिपुर के लेजिस्लेटिव असेंबली में करीबन 60 सीट्स आती है, जिसमें से 19 सीट्स रिजर्व होती है एसटी के लिए मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, और बाकी की जो 40 सीट्स या 41 सीट्स होती है वो होती है अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरीज के लिए। लेकिन इन जो 40 सीट्स होती है इसमें से 39 सीट्स जो है वो मेटी कम्युनिटी के लोगों ने जीती है, मतलब मेटी के यहाँ पे 39 या 40 एमएलए है। तो इसलिए जो कुकी लोग हैं ये पॉलिटिकल पावर में कम पड़ जाते हैं मेटी कम्युनिटी के सामने। मेटी कम्युनिटी ऑलरेडी पावर में है क्योंकि उनके पास कई ज्यादा एमएलए है, स्टेट गवर्नमेंट उनके इससे ज्यादा चलती है, और उन्हें साथ में इन हिली रीजन्स में भी लैंड चाहिए थे, जिसलिए इन्हें ओबीसी से अपना स्टेटस एसटी करना था, जिसके लिए इन्होंने याचिका दी हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को भी सजेस्ट किया कि आप मेटी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब में इंक्लूड कीजिए। यहाँ पे सारा खेल या सारा वायलेंस शुरू होता है, क्योंकि जो हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर्स दिए या सजेशन दिया, उसके बेसिस स्टेट गवर्नमेंट ने एक एक्सरसाइज चालू किया, और उन्होंने जो इलीगल इमिग्रेंट्स है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि जो कुकी कम्युनिटी के लोग या जो हिली रीजन्स में रहते हैं वो सिर्फ कुकी कम्युनिटी के नहीं और सिर्फ इंडिया के नहीं, लेकिन वो बाहर से मतलब म्यांमार से भी आए हैं। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने एक एक्सरसाइज शुरू की इलीगल इमिग्रेंट्स को स्टेट से बाहर निकालने की। और इसके बीच में और एक मांग हुई एनआरसी की, जिसे हम कहते हैं नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की। कहा गया कि इस एनआरसी को भी मणिपुर में लागू किया जाए, और ये 1951 के बेसिस पे हो, मतलब जो 1951 से पहले रहते सिर्फ उन्हें यहाँ पे रहने की अलाउंस हो, बाकी सबको यहाँ से निकाला जाए। अब क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो मेजोरिटी बीजेपी की है, तो इसलिए जो कुकी कम्युनिटी है उनका कहना है कि जो इलीगल इमिग्रेंट का एंगल है ये सिर्फ एक दिखावा है। सच में तो इन्हें जो ट्राइबल कम्युनिटी से इन्हें यहाँ से निकालना है, और अपने जो मेटी सपोर्टर से इन्हें हमारे जगह पे रिप्लेस करना है। और इसके बीच में और एक वाद निकला कि क्योंकि जो हिली रीजन से वहां पे ड्रग्स कल्टीवेट होते हैं, तो इसलिए ये मेटी लोगों को इन हिली रीजन्स में घर लेना है, लैंड परचेस करना, जिसके कारण ये ड्रग्स का प्रोडक्शन करे और बाहर भेजे, जिसमें कहा जाता है कि वहां के सीएम भी इन्वॉल्व है। अब इन सब के चलते दोनों कम्युनिटीज के बीच में क्लैशेस हुए, जो क्लैशेस वायलेंट से हो गए। क्योंकि क्लैशेस वायलेंट हो गए तो गवर्नमेंट ने कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया, और कर्फ्यू डिक्लेयर करने के बाद आर्टिकल 355 को भी इन्वोक किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिसके तहत अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी सिचुएशन है मणिपुर की उसे हैंडल करेगी। इसी के साथ स्टेट गवर्नमेंट ने भी ऑर्डर्स दिए शूट एट साइड के, कि अगर कोई भी प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अगर गवर्नमेंट की नहीं सुन रहे, कर्फ्यू में बाहर निकले, तो शूट एट साइड का ऑर्डर भी दिया गया है। इस सारे वायलेंस में जो करीब 2 या 2.5 महीने से हो रहा है, कुछ 150 से 200 लोगों की मौत हुई है, 50,000 से ज्यादा लोग अपने घर से डिस्प्लेस हुए हैं, यहाँ से वह भाग रहे हैं। इसी के साथ जो एक वीडियो वायरल हो रहा है 2 औरतों का, कि उन्हें परेड किया गया, उनका रेप किया गया, ये इम्फाल में हुआ था। और कहा जा रहा है कि ये औरतें जो है वे पुलिस कस्टडी में थी, पुलिस के साथ थी, और पुलिस ने इन्हें हैंड ओवर किया मेटी कम्युनिटी को। स्टेट के सीएम एन बीरेन सिंह और स्टेट के पुलिस चीफ राजीव सिंह,
ये दोनों इस मामले पे चुप्पी रखे बैठे हैं, इनके पास कुछ भी कहना नहीं है। मामला इंटरनेशनल हो गया है और कई सारे जो बाहर के देश है वो भी कमेंट करने लगे हैं, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया। आज 2.5 महीने बाद हमारे पंतप्रधान ने इसके ऊपर बात की, लेकिन उन्होंने बात किया कुछ सिर्फ 30 से 40 सेकंड के लिए। इतना बड़ा मामला था, इस बीच हमारे पंतप्रधान सारी दुनिया घूम के आ गए, लेकिन मणिपुर के ऊपर बात करने के लिए उन्हें समय नहीं था। अगर हम चाहते हैं कि हम ऐसे और वीडियोस बनाएं, आपके पास ऐसे और डिटेल वीडियोस लाइक कई सारे टॉपिक्स पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है द एनालिस्ट। थैंक यू।